हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो गुरु में। फ्रेंड्स, आज करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उसके ऑथर हैं वो सीखेंगे इस वीडियो के थ्रू। एंड मैं कोशिश किया हूँ कि ये वीडियो जितना एट्रैक्टिव और जितना इंटरेस्टिंग हो पाए मेरी तरफ से। मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसके ऑथर, उसके जो भी पिक्चर अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो मैंने कोशिश किया साथ में अटैच करने की, सो दैट यू विल रिमेंबर, राइट। सो पिक्टोग्राफिक स्टडी आई थिंक बहुत इफ़ेक्टिव स्टडी मेथड है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पीपीटी बनाया है। और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो हम लोग इस पीपीटी के थ्रू इस वीडियो में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने का, राइट। एंड ये पिक्टोग्राफी क्या है, थोड़ा इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है कि आपको आपकी मेमोरी में अगर फ़ोटो भी याद रह गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 2021 और जो भी रिसेंट के बुक जो मोस्ट प्रोबेबल है पूछने वाला सिर्फ वही मैंने डिस्कस किए हैं। अदरवाइज अगर बुक देखेंगे तो आप मोर देन 50 बुक हैं जो कि पब्लिश हुए हैं 2021 में, राइट। जो इम्पोर्टेंट हैं उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप जितने भी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे अपलोड होंगे उसका बेनिफिट ले पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। जो फर्स्ट बुक है, ये बुक दलाई लामा द्वारा लिखे गए हैं, जो कि 14th दलाई लामा है। सॉरी, आई मीन जो दलाई लामा जो है ये बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड है और ये एक पोस्ट होता है, राइट। जो अभी दलाई लामा प्रेजेंटली हैं ये 14th नंबर के दलाई लामा है, जो कि मैं यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ, आप इनको याद रखेंगे, राइट। सो इन्होंने एक बुक लिखा है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, राइट। सो यू विल रिमेंबर दिस, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ये जो लिखा गया है ये लिखा गया है दलाई लामा द्वारा, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, एंड जो सेकंड बुक है ये लिखा गया है आप ये फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। सो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो अशोक लवासा हैं ये हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे मैंने उनके एक फ़ोटोग्राफ भी कोशिश किया है यहाँ पे आपको दिखाने की, सो दैट यू विल रिमेंबर, राइट। सो ये फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं और इनकी जो बुक लिखी गई है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन बाय अशोक लवासा, इसको आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो ये हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, राइट, और ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। ओके फ्रेंड्स, सो यू विल रिमेंबर दिस, राइट। एंड द नेक्स्ट बुक इज द स्कार इन माई स्काई, ये दिव्या दत्त के द्वारा लिखा गया है, जो एक फिल्म एक्ट्रेस है, बॉलीवुड के एक्ट्रेस हैं, राइट। सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट बुक जो है ये जयराम रमेश द्वारा लिखा गया है और ये अभी करंट में मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए पॉलिटिशियन हैं, हिस्टोरियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, राइट। सो जयराम रमेश द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है द लाइट ऑफ एशिया, राइट, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा। और एक बुक मैं दूसरी वीडियो में आपको डिस्कस भी किया हूँ, राइट, द लाइट ऑफ एशिया जो बुक लिखा गया है ये एडवर्ड एल्विन द्वारा लिखा गया है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, राइट। सो द लाइट ऑफ एशिया
द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा, राइट, ये जयराम रमेश द्वारा लिखा गया है। और ये इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं और इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और प्रेजेंटली ये मेंबर ऑफ राज्यसभा है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बुक है द बेंच, ये मेगन मार्कल के द्वारा लिखा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, राइट। सो द बेंच, मेगन मार्कल, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है बुक, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और ये फ़ोटो के थ्रू पढ़ाने का यही मतलब है कि आप लंबे टाइम तक याद रख पाए। और यहीं से मोस्ट प्रोबेबल बुक जो निकल के आती है, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, जिसमें कि ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा द्वारा जो लिखा गया बुक है। ओके फ्रेंड्स, सो यू विल कीप इट इन माइंड। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सो नेक्स्ट बुक है द बुद्धा इन गंधार, सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये ट्रेवल करती रहती हैं, राइट, और ये इन्होंने ये बुक लिखा है द बुद्धा इन गंधार। तो ऐसा एकदम पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, सो डोंट बी कंफ्यूज, राइट। सो बुद्धा इन गंधार जो लिखा गया है, ये सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इसको आप ध्यान में रखें। द क्रिसमस पिग, ये जेके रॉलिंग, ये भी बहुत फेमस ऑथर हैं, ब्रिटिश ऑथर, राइट, इनको आप ध्यान में रखेंगे। द क्रिसमस पिग जो है वो जेके रॉलिंग के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे मैं इनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा दिया है, इनको आप देख के भी ध्यान में रख सकते हैं। एंड दिस इज द बुक, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, राइट, होम इन द वर्ल्ड। ये हमारे इंडिया के जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, राइट, जिनको भी नोबेल भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो ये अमर्त्य सेन है, राइट, होम इन द वर्ल्ड। ये बुक आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लें, ये भी बुक पूछा गया है एग्जाम में, इसको आप ध्यान में रखेंगे, राइट। द स्टार गेजिंग, जो स्टार गेजिंग बुक है द प्लेयर इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है, जो कि करंट में इंडियन कोच हैं, क्रिकेट कोच, राइट। तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। जो रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, ये भी बुक इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और पिक्चर के थ्रू देने का एक ही मतलब है कि आप इसको मल्टीपल रिवीजन करें, और फोटो के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें पिक्चर के थ्रू आपको याद आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक जो आप ध्यान रखेंगे, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये भी आपको पता होगा, ये एमपी हैं, तो इनके द्वारा लिखा गया है बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इसको आप याद रखेंगे। गीत गोविंद अभी बहुत चर्चा में था, राइट, इस पे अभी भी आप देखेंगे तो राज्यसभा पे इनके गीत गोविंद को लेके एक स्पेशल एपिसोड भी बनाया गया है, राइट, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा गया है, बट यहाँ पे जो गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, ये जो बुक टाइटल है, ये डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका मैं यहाँ पे फोटोग्राफ लगाया हूँ, इसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, इनके द्वारा लिखा गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो बुक है वो एक्चुअली आई मेट देम, ए मेमोयर है, ये गुलजार साहब के द्वारा लिखा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली आई मेट देम, ए मेमोयर, गुलजार साहब द्वारा लिखा गया है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये हंटर बिडेन जो है अमेरिकन लॉयर हैं, ऑथर भी हैं, इन्होंने बुक लिखा है द ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट। सो हंटर बाइडेन के द्वारा जो लिखा गया है बुक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हंटर बाइडेन ब्यूटीफुल थिंग्स, राइट, इस बुक को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक, यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ,
एसे 2003 to 2020, ये एक एसे का कलेक्शन है, राइट। ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। ये भी बहुत फेमस इंडियन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, राइट। इनके बहुत सारे बुक आप देख चुके होंगे, तो इस बुक को आप ध्यान में रखेंगे। इनके बुक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इनके बुक आप याद रखेंगे। द लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, एसे 2003 to 2020, राइट। इंडियन ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है ये। और नीना गुप्ता द्वारा एक बुक लिखा गया है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे, सच कहूँ तो, राइट। ये भी मोस्ट प्रोबेबल बुक है, ये भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। और दो बुक और है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक तो किरण बेदी द्वारा लिखा गया है, स्टोरीज आई मस्ट टेल, राइट। ये बुक किरण बेदी द्वारा ऑथर्ड है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बिलीव करके एक सुरेश रैना की जो है ना ऑटोबायोग्राफी जो इनका लिखा गया है, बिलीव करके, वो आप ध्यान में रखेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक लगा मुझे, वो मैंने कोशिश किया आपको इस वीडियो के थ्रू आप तक लाने का। अगर अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि इसका और दूसरा पार्ट में बनाऊं, कुछ और इम्पोर्टेंट बुक ढूंढ के इसी तरीके से पिक्टोग्राफिक वे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देन आई विल ब्रिंग यू सम मोर इम्पोर्टेंट बुक्स ऑफ 2021, और सेम वे में ऐसा ही मैं प्रेजेंट करूँगा। अगर और भी कुछ लग रहा है कि एक आध दो पार्ट और बना सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल कंटिन्यू दैट, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ओके, थैंक यू वंस अगेन।